आया सब ये बात तो दुरुस्त है, ऑपोजिशन को भी उस फोरम पर बहस करनी चाहिए, तभी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अब ये अगर छोटी छोटी मीडिया टॉक करके बहुत सारे इश्यूज़ को सामने लाना, ये तो फिर वो मुनासिब नहीं है कि उस फोरम पर आप बात ना करें और आप इस तरह के जो फोरम है उन पर आप बात करें। तो आपको क्या लगता है कि अब ये ऑपोजिशन के साथ जिस तरह वो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर बहस करके आगे ही चलेंगे, तो ये PTI भी ख़ास तौर पर, पीपल्स पार्टी, दीगर इत्तेहादी जमातें, सबको लेकर ये तरमीम अगर हो जाती है तो इसमें तब्दीली फिर क्या बड़ी आप तवक्को कर रहे हैं? दुआ सुना है 27वीं तरमीम के बाद जज दुआ और बददुआ देने में मुकम्मल बाइख्तियार होंगे। ये इख्तियार उनके पास रहेगा, ये कोई नहीं छीन रहा उनसे। वो जो पहले ही अल्लाह के फजल से जो हो गया है, वो ज़ाहिर है बांदी तो बनने के लिए तैयार रहते हैं जजेस। बार्स भी आने से पहले ही वो बहुत अरसा पहले से कह रहे हैं जी कि हम तो 27वीं तरमीम के हक़ में हैं और होना चाहिए। मुसवदा अब बकौल बिलावल साहब शेयर किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे, तो उनसे पता नहीं कौन सा मुसवदा शेयर हो गया हुआ है, ये एक तो मुझे समझ नहीं आ रही। अलबत्ता इसहाक डार साहब ने आज एक बड़ा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए ये क्लेम किया है कि 27वीं आइनी तरमीम हुकूमत ला रही है, ये हमारी तरमीम है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत, और फिर हम अपने इत्तेहादियों से, MKM समेत जो बाकी इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर है वो बेचारे तो चूंचना कर ही नहीं सकते, उनसे तो जो कहा जाएगा वो कर देंगे। पीपल्स पार्टी अलबत्ता ज़ाहिर है वो बारगेन करने की कोशिश करेगी जितना कर सकी। उसकी वजह ये कि सबसे ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी पे तनकीद शुरू हो गई है जब से ये बिलावल साहब ने ट्वीट किया है 18वीं तरमीम, चूँकि क्रेडिट ही सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी का ना, हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी 18वीं तरमीम के ज़रिए, तो ज़ाहिर है वो इतना बड़ा क्रेडिट अगर डिसक्रेडिट होने जा रहा है तो ये बड़ा मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन स्टिल ज़ाहिर है जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, और स्पेशली जब फैसल वावडा ये कह देते हैं कि 27वीं तो क्या 28वीं भी हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं इस पर बहस होगी, ज़ाहिर है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से शायद वो बात कर रहे थे। पॉसिबल है कि अब हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत हो गई हो कि अब उसे उस तरह से चीज़ें बुलडोज ना करवाई जा सकें उससे, या वो कहीं स्टैंड भी ले सकें कि जी ठीक है इस हद तक तो ये चीज़ें ठीक है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम ना सिर्फ इनसे, इत्तेहादियों से यहाँ बहस कराएंगे, ऑपोजिशन की इनपुट लेंगे, बल्कि हम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे इस हवाले से। तो जितनी भी तवालत ये इख्तियार कर जाए ये बहस, ज़ाहिर है इसको होना तो नवंबर में ही है, और विद इन 2 वीक्स मैक्स, आप कह लें 3 वीक्स हो जाएगी, इससे ज़्यादा आगे इसको ले जाया नहीं जा सकता। क्योंकि वो इख्तियार जितना भी हो इसहाक डार साहब का, जितनी भी वो अपनी मर्ज़ी से ये तरमीम लेके आ रहे हों, उससे बियॉन्ड दैट डेट मुश्किल होगा उनके लिए वहाँ से जाना। इसलिए उससे पहले इसका कुछ करना पड़ेगा ज़ाहिर है, वरना तो आपको पता ना इस मुल्क में हमारा जिस तरह का आइन है वो बहरान में भी बड़ी जल्दी चला जाता है, और जब आइनी बहरान पैदा हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर मसाइल पैदा होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए। तो कोशिश यही होगी हुकूमत की भी और पीपल्स पार्टी की भी कि वो आइनी बहरान की तारीख गुजरने से पहले इस पर इत्तफाक राय हो जाए। सेनेट में डार साहब तो कह रहे थे कि तजवीज़ पेश कर रहा हूँ कि पहले सेनेट में कर दिया जाए, क्योंकि हम ज़्यादा शायद पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा इस पर अच्छी बहस भी कर सकते हैं और उसमें तजावीज़ भी दे सकते हैं। तो कौमी असम्बली के अरकान शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो उनकी बाद में भी बारी आ जाए तो खैर है। तो बेहतर है कि सेनेट से शुरू कर लिया जाए, और PTI को बिल्कुल ना को बाइकआउट करना चाहिए, ना वॉकआउट करना चाहिए, वहाँ खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बताना चाहिए, और जाके फिर वो TV शोज़ में और इधर उधर फ़ायदा कोई नहीं है बयानात में। वहाँ इस फोरम पे खड़े होके अपना बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ जो भी आपका है वो अपनाएं और बताएं लोगों को कि आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप मशकूक हो गए थे 26वीं आइनी तरमीम के मौका पर भी, तो बेहतर है कि आप इस दफ़ा मशकूक होने से बच जाएँ, और बाकी हो तो जानी है, वो तो वावडा साहब ठीक कह रहे हैं। जी इलियास साहब देखिए, इसमें जो है बिल्कुल जैसे इस पर अदालती यानी कि कह रहे हैं कि उनकी वो खुद मुख्तारी या जो भी है जो जिस तरह कर रहे हैं उनके ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए जो एक सेटअप है उनका, उसमें जो अमेंडमेंट लाने की कोशिशें, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसमें मसले में गवर्नमेंट को नहीं पढ़ना चाहिए, जाहिर है इस पर इख्तलाफात वगैरह करेंगे,
लेकिन एक जो माली मामलात वगैरह पर जो खुद मुख्तारी सूबों को वसाइल जो इजाफा दिया गया था, उसमें भी एक अजीब है, सूबे इस पर मान जाएंगे। पीपल्स पार्टी तो नहीं मानेगी, पंजाब भी मेरे ख्याल इस मामले में नहीं मानेगी। ज़ाहिर है इसमें कई चीज़ें हैं इन तरमीम में जो सेटअप है 18वीं तरमीम की जो कर रहे थे कि पंजाब में तालीम के शोबे वगैरह इस तरह और पॉपुलेशन वगैरह, ये डिपार्टमेंट ये जो चीज़ें हैं, वसाइल जो ज़्यादा मिले हुए हैं इनको, ये कैसे अपने वसाइल उतार के उनको दे देंगे फेडरल गवर्नमेंट को। तो ज़ाहिर है इस पर कोई ना कोई इनके अख्तलाफात तो होंगे इनके, क्योंकि इस पर पहले भी काफ़ी देर बहस हुई, चोरी छुपे बातचीत निकलती थी कोई ना कोई, जिस पर गवर्नमेंट तरदीद करती थी। लेकिन अब जो मामलात हैं कि बिल्कुल खुल के जब सामने आ गए हैं इन मामलात पर, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने भी जो है इस मसले को सामने इसलिए लेके आई है कि पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशन हैं कि वो इसको सामने नहीं इसको करना चाहते। तो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ने इसके ट्वीट कर दिया और इस पर कहा कि इस पर बहस की जाए। अगर नहीं करनी थी तो 26वीं आईनी तरमीम के लिए जैसे खामोशी इख्तियार रखी तो उसी तरह बिल्कुल रखनी थी और इस मामलात को धीमे अपना आपस में सेटल कर लेना था। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए एक न्याय के इम्तिहान है, प्रेशर है कि जो जमातों को, सियासी जमातों को साथ मिलाना पड़ेगा। अगरचे उनके लिए दूसरी जमातें अहम नहीं हैं, पीपल्स पार्टी एक अहम जमात है, इनको साथ इत्तेहादी है तो साथ लेके चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे नहरों के बारे में था, सिंध के बारे में सिंध गवर्नमेंट ने एहतजाज किया था, तो इसमें भी कई चीज़ें हैं जिन पर सिंध गवर्नमेंट को एहतजाज करना पड़ेगा, या इस तरह के मामलात हैं वो इस पर नहीं करेंगे, डटी रहेगी। तो इस पर ये फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज़ों को देखना पड़ेगा कि सूबों को साथ लेके किस तरह मामलात को लेके चलना है, क्योंकि ये वसाइल वगैरह सूबों को जो लेके दिए थे पहले, तो वो जो है अब वसाइल अगर चले जाते हैं ऊपर तो ज़ाहिर है ऊपर भी वफाक में भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। उनके पास कर्ज़ा देना, कर्ज़े का बोझ बढ़ गया है, कर्ज़ा अदा करना, फिर इस तरह दूसरे मामलात वगैरह चलाना उनके लिए मुश्किल है। तो ज़ाहिर इस चीज़ों को लेने के लिए जो है कि वो एक दफ़ा फिर आए। अब इसहाक डार साहब को ये भी बताना पड़ गया कि ये तरमीम खालिसन उनकी है, वो ख़ुद लेके आ रहे हैं। ये भी आज अच्छी बात का पता चला कि उन्होंने बताया कि जी ये तरमीम उनकी है, वरना पहले नहीं वो बताते थे, लेकिन अब उनको बताना पड़ा कि जी ये तरमीम उनकी है, जिस पर सब लोग बड़े यानी हैरान हुए होंगे कि क्यों गवर्नमेंट लेके आ रही, तो जाहिर है उनकी है, इस पर बताने की क्या ज़रूरत है। तो इस मामलात को लेके जो चलने के लिए गवर्नमेंट को इसको ज़ाहिर है इस पर बहस होगी, इस पर आपस में डिबेट होगी, तो इस पर देखें गवर्नमेंट के लिए एक टफ टाइम होगा अब ये, इसके लिए कई चीज़ों को पीछे हटना भी पड़े शायद गवर्नमेंट को। ठीक है जी, बिल्कुल हम 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं। जी आमिर साहब, मैं ब्रेक पे जाने लगी थी, आप दो फिक्रे कह सकते हैं। इलियास भाई ने अभी बात कही ना, नहीं इलियास भाई ने बात कही ना कि उनको कहना पड़ा कि हम ला रहे हैं, असल में वो चंद महीने पहले कह रहे थे, अभी तो 26वीं हजम नहीं हुई, 27वीं। एग्जैक्टली। चलें क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।